हेलो यस, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमसे कहा क्या जा रहा है, पहले हम लोग वो देखते रहते हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि a traffic signal board indicating school head is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Hurron's formula. If the parameter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? हमसे ये कहा जा रहा है कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा है स्कूल हेड, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए गिवन है, और हमें फाइंड करना है इसका एरिया, इस सिग्नल बोर्ड का वो भी किसकी मदद से, हीरॉन्स फॉर्मूले की मदद से। और हमें इसका पैरामीटर हम लोग बात करें कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर पैरामीटर दिया गया है, और हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर हमें कितना दिया गया है, 180 डिग्री पैरामीटर दिया गया है, और हमें पता है कि इन सबको हम सम कर देंगे, साइड को सम कर देंगे तो हमें पैरामीटर निकल आएगा। तो हमें सबकी साइड ए गिवन है, तो बस सबको ऐड कर दिया हमने, तो 3a निकला इक्वल टू 180 है। ए यहाँ पे 3 इंटू ए लिखा है, तो जब ये मल्टीप्लाई में है 3 यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा। 3 6 जा 18, जीरो बचा तो जीरो लगा दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो हमारी ए की वैल्यू सब जगह हम 7 लिख देंगे, 60 आ गई। और हमें पता है कि एस की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो क्या होता है, p/2 होता है। तो बस हम लोग पैरामीटर अपॉन 2 होता है, मतलब पैरामीटर का हाफ होता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पी की वैल्यू रख दी, कितना था, 180 था, तो अपॉन में 2 रख दिया, और जब हमारे एस की वैल्यू कितनी निकल आई, 90 निकल आई। और बस हमें पता है हीरोन फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बस हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो हमने यहाँ पे 19 लिख दी, और यहाँ पे एस की वैल्यू 90 थी, 90 लिख दी। अब ए की वैल्यू हम लोग कोई भी मान लो, सबकी वैल्यू बराबर है ही। अगर थोड़ी अलग अलग होती तो ए बी सी की वैल्यू अलग रखनी पड़ती, पर यहाँ तो सब 60 ही 60 है ना, तो हमने यहाँ पे 60 रख दी, और फिर 19 रख दी एस की वैल्यू, और बी की वैल्यू 60 रख दी, और फिर एस की वैल्यू 90 रख दी, और फिर सी की वैल्यू भी 60 रख दी हमने। तो इस प्रकार हमने अपनी वैल्यू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 90 में से 60 आएंगे कितने, 30 बचेंगे। 90 में 60 आएंगे 30 बचेंगे, 90 में 60 आएंगे 30 बचेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारी ये वैल्यूज़ निकल आई, तो हम इसको और कैसे-कैसे लिख सकते हैं, वो लोग हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज़ बाहर निकालनी है, इसलिए हम लोग इन्हें अलग तरीके से लिखेंगे। जैसे कि 19 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 या 9, और 9 10 दा 19। तो हम लोग 19 को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 13 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, तो होगा तो 13 ही ना, तो इसकी तरह इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसे। इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, और बस ग्रुपिंग करके अंडर रूट के बाहर निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ग्रुपिंग कितने लोगों की बन जाएगी, उतनों को हम बाहर निकाल देंगे, और जिनकी नहीं बनेगी उसे अंदर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग बन रही है, और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3। तो जब ये 2 3 हो गए, तो ये दोनों 3 बाहर निकल आए हमारे, इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे, दोनों निकल आए। और 10 देख ले रहा है, 1 10 2 10 3 10 4 10, तो 2 2 का ग्रुप बना के दोनों बाहर निकल आए। और बचा क्या है, यहाँ पे एक 3 बच गया हमारा, ये वाला। तो हम लोगों ने इसे अंडर रूट के अंदर ही छोड़ दिया, और बाकी सब बाहर निकल आए, और बस हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 3 3 जा 9 होता है, और 10 10 जा 100 होता है, और ये 3 बचा तो इसको अंदर ही रहने दो। और 900 का कितना होगा, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, जो हमें यूनिट जिसमें पूछा गया था, हमने उसमें बता दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, अगर नहीं तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा।